दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मस्जिद-ए अक्सा के नीचे ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से दो बड़े मजहब यहूदियत और इस्लाम सदियों से इस जमीन को अपनी आस्था का सबसे मुकद्दस केंद्र मानते हैं? क्या वाकई इस जगह के नीचे कोई प्राचीन तहखाना या ऐसा मकाम मौजूद है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल यानी हैकले सुलेमानी था? और क्या यही वजह है कि आज तक दुनिया इस एक जगह को लेकर सुकून नहीं पा सकी? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि उन सदियों पुरानी इबादतों, जज्बातों और दुआओं की कहानी है जो मस्जिद-ए अक्सा की जमीन में बसती है। ये वही जगह है जिसे दुनिया के तीनों इब्राहिमी मजाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत अपनी अपनी मान्यताओं में मुकद्दस मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जगह इतनी अहम क्यों है? क्यों ये दुनिया के सबसे विवादित मगर सबसे पवित्र स्थानों में से एक है? और ये हैकले सुलेमानी क्या है जिसके नाम पर सदियों से इस जमीन पर इतना कुछ होता आ रहा है? चलिए, आज की इस रूहानी और ऐतिहासिक सफर में हम सब कुछ जानते हैं, कुरान, तौरात और इतिहास के हवाले से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें बादशाहत भी दी गई और इल्म भी। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और जब अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बादशाहत और नबूवत दोनों का ताज उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, तो ये एक नई दास्तान की शुरुआत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी हिकमत दी थी जो किसी और के पास ना थी। वो हवाओं को अपने काबू में करते, परिंदों की जबान समझते और जिन्नात उनके हुक्म से काम करते थे। कहा जाता है कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ सुलेमान, मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ, ऐसा मकाम जहां मेरा नाम पुकारा जाए, जहां लोग अमन और सुकून पाएं। तब उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक उस जमीन पर तामीर शुरू की जो बाद में हैकले सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, ये ईमान, इल्म और इंसाफ की निशानी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो इस तामीर में मदद करें। दिन रात जिन्नात और इंसान मिलकर उस मुकद्दस घर को बनाते रहे। कुरान में आता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों को काम देते तो वो उनसे कहते, जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। और यूं ही सालों तक तामीर चलती रही। कहा जाता है कि हैकले सुलेमानी के अंदर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी, और ये पूरी तरह इबादत